अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे का तीसरा वनडे मैच है जो कि ज़िम्बाब्वे में ही सीरीज़ खेली जा रही है। 3 मैचों की सीरीज़ थी वनडे की, जिसका आज तीसरा और आखिरी मैच है। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे दोनों ही एक एक मैच जीतकर ये सीरीज़ बराबर कर चुके हैं और ये तीसरा मैच जो है वो फाइनल कॉल की तरह हो गया। फाइनल कॉल बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में असल में फ़ाइनल मैच बोलना है, पाकिस्तान में फ़ाइनल कॉल। और ये धरने और ये सब मार कुटाइयाँ और ये इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें बैठ जाती हैं कि क्या करें। खेल को तो भूल गए हैं, अभी खेल वेल तो सब ख़त्म हो गया, अभी तो सिर्फ आपस के मामलात ही चल रहे हैं। तो पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे का ये तीसरा मैच जो है ये फ़ाइनल मैच है और इसमें देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। जो भी टीम जीतेगी वो ये सीरीज़ जीत जाएगी। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान दूसरे मैच की रिवायत बरकरार रखते हुए ज़िम्बाब्वे को वन साइडेड हरा देगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम एक बड़ी टीम है बनिस्बत ज़िम्बाब्वे के। पहला वनडे मैच हम हार गए थे, उसकी कुछ वजूहत थी, जो भी थी वजूहत। पाकिस्तान अच्छा खेला था, बुरा खेला था, या ज़िम्बाब्वे बहुत अच्छा खेला था, या दूसरे मैच में ज़िम्बाब्वे बहुत बुरा खेला। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का जो पलड़ा है ना वो भारी है ज़िम्बाब्वे से, और फेवरेट तो पाकिस्तानी है। लाजमी पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए और जीतना बनता भी है। पाकिस्तानी टीम में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं की गई है, वही टीम खिलाई जाएगी जो दूसरे मैच में खिलाई गई थी। और तमाम पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि पाकिस्तान ये वनडे सीरीज़ जीत जाएगा और पाकिस्तान अपनी रैंकिंग में भी बेहतरी की तरफ आएगा। पाकिस्तान अभी तीसरे नंबर पर मौजूद है वनडे रैंकिंग में, जो कि हम काफ़ी अरसे से 3 पर ही हैं। अभी हो सकता है कि हम 2 पर जंप कर जाएं, क्योंकि हमने ये दूसरी सीरीज़ जीतने जा रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी चीज़ हुई है, इन सब चीज़ों में जो मैंने भी आपको ज़िक्र भी किया, ये फ़ाइनल कॉल, धरना और ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियन लॉबी जो कि पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को दूर लेकर जाना चाहती है, वो काफ़ी हद तक अब कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तानी के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान के अंदर के जो अंदर के मामलात हैं, वो किसी किस्म से भी ठीक नहीं है। उसमें मैं किसी को भी एक पार्टी को ज़िम्मेदार नहीं करार देता कि कोई बोले हुकूमत ज़िम्मेदार है सिर्फ, या कोई बोले कि नहीं भाई सामने वाली जो अपोजिशन है वो ज़िम्मेदार है। ये दोनों पार्टियों की ज़िम्मेदारी बनती थी कि आपके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, आपके मुल्क में इतने ज़्यादा मुल्क आने वाले हैं, आपके मुल्क में इतनी बड़ा रौनक लगने वाली है, आपके मुल्क में टूरिज़म आने वाला है, आपके मुल्क का नाम बड़ा होने वाला है। तो दोनों पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इन सब चीज़ों को आपस में हैंडल करें, ना कि तीसरे को मौका मिले कि वो आपके मुल्क से ये जो गुलशन सजने वाला था और ये सारी चीज़ें होने वाली थी, ये उठा कर ही कहीं और ले जाए। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से आईसीसी की मीटिंग 29 नवंबर को होनी है, जो कि पाकिस्तान जिसमें काफ़ी वीक हो गया, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन पीसीबी साहब हैं ना, वो आपको याद दिलाता चलूँ कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, और वो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ पीसीबी को छोड़कर ये धरने और ये फ़ाइनल कॉल और ये सब चीज़ें निपटाते फिर रहे हैं। तो उनका फ़ोकस अभी फ़िलहाल सिर्फ इस चीज़ पर है कि किस तरीके से सामने वाली पार्टी जो उनके अगेंस्ट पार्टी है उसको कंट्रोल किया जाए। और अभी उनका फ़ोकस देखें, उनका फ़ोकस होना भी यही चाहिए ना कि पहले तो मुल्क के हालात हैं, जो भी कुछ हैं जैसे भी हैं, उसको मैनेज करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन पीसीबी के जो मामलात हैं वो अब हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, हमसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी लगता यही है कि कोई हाइब्रिड मॉडल वगैरह पाकिस्तान के को दे दिया जाएगा कि भाई इस तरीके से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी, क्योंकि श्रीलंका ने भी मना कर दिया है पाकिस्तान आने को। ये भी एक न्यूज़ है। तो पाकिस्तानी हालात जो भी हैं बुरे तो नहीं हैं, लेकिन आपस में वही है ना कि बस जब हम आपस में लड़ेंगे तो भाई सामने वाला जो तीसरा बंदा वो इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाएगा। हमारे मुल्क के हालात को हमने खुद ही ने संभालना था, खुद ही समझना था। हम क्या, हमारे जो बड़े हैं उनको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि आपके मुल्क में सारी चीज़ें जब आगे के लिए अच्छी नज़र आ रही हैं और आपके हक़ में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो सब लोगों को बुर्दबारी और अच्छे फ़ैसले करने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में आवा का आवा उल्टा हुआ है। कोई किसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे की मुखालफत इस तरह करते हैं कि जो सामने वाला है बस वो गलत है और जो हम हैं वो सही हैं। जो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिसका भी बस चल रहा है वो ये समझ के बैठ गया कि बस जो मैं हूँ ना वो राइट पर हूँ और सामने वाला जो है
वो राइट पर नहीं है। जो मेरे राइट्स हैं वो राइट्स हैं, सामने वाले के कोई राइट्स ही नहीं है। अगर मैं हुकूमत में हूँ तो सारे राइट्स मेरे हैं, अगर मैं अपोजिशन में हूँ तो अपोजिशन वाले समझते हैं कि सारे राइट्स मेरे हैं, बस मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने लोग हैं, पूरा पाकिस्तान, इनके साथ ज़्यादती हो रही है कि इनको बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर दिया जाता है। जब आप इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं और आप मुल्क और कौम का नहीं सोचते तो आपको इस किस्म की चीज़ें फिर नहीं दी जाती और आपसे दुनिया जो है वो दूर हो जाती है। और दुनिया दूर होकर क्रिकेट में हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था। अब वो इवेंट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में होगा, या होगा भी तो सिर्फ मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मैचेस ही सिर्फ पाकिस्तान में होंगे। बाकी ये पूरा आईसीसी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है पाकिस्तान से लपेट कर आईसीसी कहीं और ले जाएगा इसको। और उम्मीद यही की जा रही है, आईसीसी जिस तरीके से बिकाऊ माल है और बीसीसीआई के हाथों जिस तरीके से बिका हुआ है, तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो सकते हैं इंडिया ही ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि इन लोगों का तो जितना भी माई बाप है वो सब बीसीसीआई है, आईसीसी हो या दुनिया का कोई भी बोर्ड हो। पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड जो है वो अपना एक मयार और अपना एक अलग टशन रखता है, लेकिन हमारे टशन और हमारे मयार का हम करें तो करें क्या जब हमारे मुल्क में ख़ुद ही इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं जिनसे हम जैसे लोग तो परेशान ही हैं कि भाई जो भी चीज़ है, जो भी मामलात हैं, अपने घर के मामलात हैं, उन मामलात को ठीक करके चलो। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर पार्टी में, हर कौम के अंदर और हर जगह पर होती हैं। उनको मसला ये होता है कि हम लोग आपस में मैनेज नहीं कर पा रहे और हमारे तमाम मसाइल की जड़ जो है ना वो आपस के इख्तलाफात हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे को कमतर साबित करने के लिए और एक दूसरे को सिर्फ टोटली गलत साबित करने के लिए तमाम रीतों को हमने अपनाया हुआ है कि बस सामने वाले को बिल्कुल ख़त्म कर दें, हम ही हम हों और दूसरा कोई हो ना। पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे का तीसरा मैच है। कौम इस वक्त फ़िलहाल ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में टेंस ही है, चाहे किसी भी सूरत में हो, हुकूमती सपोर्टर्स हों या ओपोजिशन वाले सपोर्टर्स हों, वो माहौल जो है वो पूरा गर्मा गर्म ही है। पाकिस्तान के अंदर जो भी हो अल्लाह पाक बेहतरी करे। क्रिकेट के हवाले से भी ओवरऑल जो भी हमारे निज़ाम को चलाने वाले हैं या जो समझने वाले हैं या जो समझ कर अपने लिए बेहतर समझते हैं कि भाई हम अगर बेहतर कर सकते हैं तो उनको सब्र व तहम्मुल करना चाहिए, ना कि एक जंगी माहौल बनाकर दूसरे ममालिक को इन सब चीज़ों का फ़ायदा दिया जाए कि हम जो हैं बड़े आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। हम दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों की क्या हिफाजत करेंगे, हम तो अपने लोग ही आपस में हम इस तरीके से गुत्तम गुत्ता हैं कि सामने वाले को फिर मौका ही मिलता है कि भाई तुम किस मुंह से बात कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क के हालात तो देखो। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान की इन सब न्यूज़ से भरा हुआ है कि हमारे मुल्क में असल में हो क्या रहा। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तीसरा मैच देखते हैं आज क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। फ़िलहाल जो भी जीतेगा जो भी हारेगा, हमें तो उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क जीते और हमारा मुल्क आगे से आगे बढ़ता रहे हर चीज़ में, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। और अल्लाह पाक हमें पूरी कौम को और तमाम हमारे लीडरान को और सब लोगों को जो हमारे इंतज़ामिया चलाने वाले हैं या जो हमारे मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले हैं उनमें आपस में यकजहती और शऊर दें, इख्तलाफ को इख्तलाफ रहने दें, ना कि उसको इस नहज तक ले जाएं कि आपस में हम लोग एक दूसरे की शक्लें भी ना देखें और इस मुल्क को नुकसान हो। इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।